तो व्यूवर्स, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन दाना और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप लोगों की और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, ये दाना मकाओ, ग्रे पैरेट, काकाटू, रॉ, रिंगनेक और सन कन्योट और काकाटू, तमाम तरह का ये जो है एग्जॉटिक बर्ड्स में दाना यूज़ होता है। और ये आप 1 केजी से लेके बाकी 10 केजी तक भी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप मंगवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन दाना है, बहुत साफ़ सुथरा दाना है, ठीक है, मेयारी दाना है, हर चीज़ फ्रेश डली हुई होती है इसमें। क्योंकि अक्सर ख़राब दाने की वजह से फंगस वगैरह हो जाता है पैरेट को, और ये दाना आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी सेफ़ पैकिंग के साथ है, सही है, कोई मट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा दाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से बर्ड्स हैं। हमारे पास आपको अमेज़ॉन येलो क्रॉन मिल जाएगा, ग्रे पैरेट मिल जाएगा, सेल्फ का दाना, रिंग नेक बहुत बेहतरीन टॉकिंग में, इस्लामिक वर्डिंग में, पहाड़ी टॉकिंग में, कलमा इस्लामिक वर्डिंग बोलते हुए मिल जाएंगे, जोड़े भी मिल जाएंगे इनके, और सिंगल सिंगल पीस भी आपको मिल जाएगा। तमाम तरह के पैरेट लेने के लिए, पैरेट के रिंग बनवाने के लिए, रिंग किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि कल को आपका पैरेट उड़ जाए तो उसकी समझ लें आइडेंटिफिकेशन हो। अगर किसी अच्छे इंसान के पास पहुंचे, वो आप तक पहुंचाना चाहे, कैसे पहुंचाएगा, रिंग पे मोबाइल नंबर और आपका नाम या पैरेट का नाम होगा तो बंदा आप तक पहुंचा सकेगा, आसानी होगी, ठीक है। रिंग बनवाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कराची से बाहर जा रहे हैं, अपने पैरेट सेफ हैंड में देके जाना चाहते हैं, मेरे पेट केयर सेंटर में छोड़ सकते हैं। अपने पैरेट सेल नहीं करने हैं आपने और लाइफ टाइम के लिए मेरे पास छोड़ने हैं, तब भी आप मेरे पास छोड़ सकते हैं। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि पैरेट में खारिश है, फैदर प्रॉब्लम है या कुछ और, ठीक है। तो चलें वीडियो में देखते हैं। 2 दाने हमारे पास बैठे हुए हैं, ये रॉ के, सही है। अगर एक आम फहम बंदा देखेगा जिसे कोई अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बोलेगा भाई इन्हें फैदर प्रॉब्लम हो रही है, ये गंजे हो रहे हैं, इनके फैदर की फिनिशिंग सही नहीं है, ठीक है, और इन्हें कोई इस जो है फैदर डिजीज़ हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सही है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब पैरेट का मोल्डिंग का सीज़न चल रहा होता है तो अपने पैरेट को समझते हैं कि ये बीमार हो रहे हैं और इन्हें ले जाके मुख्तलिफ डिफरेंट्स डॉक्टर को ले जाके दिखाते हैं, सही है, कि इसको फैदर प्रॉब्लम हो रहा है, ये अपने पर झाड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खारिश कर रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे इनके पर टूट रहे होते हैं तो ये खुद भी अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पर अंदर फंसे हुए होते हैं, जब ये चोंच मारते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हम कंघा करते हैं तो हमारे जो टूटे हुए बाल हैं वो भी निकल जाते हैं कंघे में, इसी तरह से जब ये अपनी बॉडी को झाड़ते हैं तो फैदर ज़्यादा होता है, फर ज़्यादा होता है, वाइट वाला फर ज़्यादा होता है। इस तरह का मैं आपको दिखा सकूँ, ये केजीज में आपको ये इस तरह का फर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और इस तरह के पूरे पर भी मिलेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन हो जाती है पैरेट की, फिनिशिंग में नहीं रहता पैरेट, बिल्कुल ही थोड़ा सा उजला चमन लग रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे इस पर किसी ने जो है वो इसके पर ख़राब करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल होता है पैरेट के साथ। और साल में कुछ तोते 1 दफ़ा मोल्डिंग करते हैं, कुछ 2 दफ़ा, कुछ 3 दफ़ा भी मोल्डिंग करते हैं। कोई 6 महीने के वक्फे से करता है, कोई 4 महीने के वक्फे से करता है, कोई 5 महीने के वक्फे से करता है, लेकिन करते ज़रूर हैं। हर पैरेट जो है साल में 1 बार 2 बार मोल्डिंग ज़रूर करता है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने पानी से इनको शावर देना है, नहीं तो हमारे पास एक पाउडर मिलता है, आप उससे शावर देंगे, मोल्डिंग इनकी जल्दी हो जाएगी। जहाँ 2 महीने लेता है वहाँ 1 महीने में इनकी मोल्डिंग होकर पर इनके नीट एंड क्लीन निकल आएंगे। अब कुछ लोग कह देते हैं भाई इनको जुएँ काट रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जुएँ काटने की वजह से पैरेट ऐसा करे। मोल्डिंग का सीज़न होता है जब भी पैरेट कर रहा होता है, लेकिन अगर पैरेट की स्किन नज़र आ रही है तो फिर उसको फैदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके पर निकल रहे हैं, जैसे कि आप इन तोतों के मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए आँख के पास और दूसरी जगह जो है इनके फैदर्स नए आ रहे हैं, और यहाँ से पर जा भी रहे हैं और दूसरे आ भी रहे हैं। इधर आओ, ये देखिए, ये आँख के पास से जो इनके पर निकल रहे हैं, ठीक है, उगना शुरू हो गए हैं। ये वाले पर जाहिर सी बात है झड़ रहे हैं, इसलिए इनमें फिनिशिंग नहीं है। अब ये नए पर निकल रहे हैं तो कलर 2 नज़र आ रहा होगा इनका आपको कंट्रास्ट में, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अच्छा, पैरेट को आपने कम से कम केज में से निकालना है। जब इस कंडीशन में आपका पैरेट होगा तो आपने उसको हाथ वगैरह पे आपने कम लेना है, केज में उसको ज़्यादा रखा रहने दें, ख़राब नहीं होगा। अगर वो बड़ा तोता है तो वो ख़राब नहीं होगा।
अगर आपने निकालना भी है तो बहुत ज़्यादा सेफ हैंड के साथ निकालें, क्योंकि इनके पर भी बढ़ जाते हैं। जब ये मोल्डिंग करते हैं तो उसी टाइम इनके नए पर भी उगाते हैं। जैसे पत्तों पे से, पेड़ों पे से पत्ते सारे गिर जाते हैं, फिर नए पर आते हैं, नए पत्ते आते हैं। इसी तरह से इनके पुराने पर झड़ते हैं और नए पर निकलते हैं मजबूती से। और जिन पैरेट के पर कटे हुए भी होते हैं उनके भी पूरे हो जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों ने मोल्डिंग के सीज़न में उनके पर काटे नहीं, उसके बाद उनका तोता उड़ गया, पंखे में लग गया या तोता घर से भाग गया। परेशानी की बात नहीं है, ये नेचुरल होता है। नेचुरल डिजीज़ कैसी होती हैं वो भी मैंने बता दिया, फेदर प्रॉब्लम होती है वो भी मैंने बता दिया। जिसको समझना है डिटेल में और इस पर तफसीलन वीडियो बनानी हो तो पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई भी पैरेट देना हो या हमसे ख़रीदना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।